नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यू नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित देश भर में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया। एम्स ऋषिकेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इस दौरान एक संबोधन में पीएम ने कहा कि आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहाँ होना, यहाँ आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने कहा, इस बार टोक्यो ओलंपिक में देवभूमि ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझे जैसे अनेक लोगों की जीवन धारा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है और तत्व का भी है। साथ ही मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क मास्क और किट्स के आयातक से निर्यातक बनने का सफर तय किया। उन्होंने कहा, देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान। भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल कर दिखाया। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई चुकी हैं। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे, तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइसेंट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकालते रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। मोदी ने कहा, 6-7 साल पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। मोदी ने कहा, 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज़्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। यानी कि सिर्फ 2 वर्ष के भीतर राज्य के करीब 6 लाख घरों को पानी का कनेक्शन मिल चुका है। प्रधानमंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते हुए हमारी सरकार हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपने फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग को पूरी किया। साथ जब फौज के वीर जवानों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है वो भी फौजी साथियों को बहुत मदद करने वाला है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यू नेशन के साथ। धन्यवाद।